अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक निगम 1984 में कायम किया था। 84 से निगम अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत ऋण देता है। अल्पसंख्यक वित्तीय निगम ने जो 20 सालों में किया वो सबके सामने है। नए एमडी दीवान जाफ़र हुसैन खान चंद दिनों पहले इन्होंने ज्वाइन किया है। सर, नई फिक्र में आपका इस्तकबाल है। अभी लोगों का ज़्यादातर फ़ोन ये आ रहा है सर कि हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, इसका प्रोसेस क्या है, लोन कैसे देते हैं सर? सिलेक्शन के लेवल का काम ज़िला में एक कमेटी है डीडीसी की अध्यक्षता में, वो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करके लोगों का रिकमेंडेशन निगम को उपलब्ध कराती है। ज़िले में ही लोगों का कागजात का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें उसको गारंटर लाना पड़ता है और वक्त पर वो ऋण चुकाएंगे उसके लिए गारंटी के तौर पर उनको पोस्ट डेटेड चेक देना होता है। कुछ कागजात देने होते हैं, कुछ ज़मीन के कागजात या इस तरह की और चीज़ें, जिससे कि हमारा लोन जो दिया जा रहा है वो सेफ़ रहे। तो जब डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हो जाता है तब निगम की कार्रवाई शुरू होती है। निगम उसके बाद उस डॉक्यूमेंटेशन की जांच करता है और जांच करने के बाद जो उसमें जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं उनके खाते में सरकार के इस पॉलिसी के तहत मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वो लोन जितनी वो सिलेक्शन कमेटी पहले रिकमेंड की रहती है उतने ही रकम उनको मिलती है, उससे ज़्यादा रकम उनको नहीं मिलती है। कभी कभी होता है कि लोगों ने 5 लाख रुपया के लिए अप्लाई किया, लेकिन जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है हो सकता है उसमें 2 लाख से ही काम चल जाए। सिलेक्शन कमेटी को ये लगता है कि इनको 2 लाख ही देना चाहिए, इनकी माली हालत भी उसी तरह की है कि इतना ही वापस कर सकेंगे। तो जितना सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है उतना उनको ऑनलाइन खाते में दे दिया जाता है। इसके पहले सिस्टम ये हुआ करता था कि कोशिश लोगों की ये होती थी कि भाई जिसका हो गया उसको हम लोग देते जाएं। हमारे ज़माने में मैंने ये किया है कि कोशिश करके हम लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन को मैक्सिमाइज़ कर लें। ज़्यादातर आदमी जिनके पास कागजात हैं, जिनके पास गारंटर्स हैं, जिनके पास और पोस्ट डेटेड चेक हैं, वो तमाम लोग एक बार कैंप में डॉक्यूमेंटेशन करा लें। इसके लिए अभी मैंने दरभंगा में कैंप लगवाया है, वहाँ 300 में करीब 200 आदमियों ने डॉक्यूमेंटेशन करा लिया है। बिल्कुल कैंप में ही, वो घर में ले जाने का कोई काम नहीं है, वहीं पर चले आइए, वहीं पर सब कागजात ले आइए, गारंटर लेते आइए। और वहीं पर हम लोगों ने नोटरी को भी बुला लिया था जो एफिडेविट कर देता था। तब कोई काम कैंप के बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो इंतज़ाम कर रखा है अभी कि अब ये नहीं है कि कोई आदमी कहीं से पैरवी कराएगा तब उसका काम होगा। जिसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए, पूरे ज़िले का हम लोगों ने एक दिन कैंप लगा करके ऋण के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम बनाया है। अभी पूरे स्टेट में हम लोगों ने 14 ज़िले का ठीक कर रखा है। 14 ज़िलों के कागजात और उनके ऋण की स्वीकृति दे रखी है और उसके लिए हम लोगों ने कैंप का डेट भी तय कर रखा है। 21, 22 और 23 नवंबर उस दिन 14 ज़िलों में कैंप लगाया जाएगा और जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जिनका हम लोगों ने लोन सैंक्शन कर रखा है, उनके सैंक्शन की पूरी सूची हम लोगों ने वेबसाइट पर डाल रखी है और हम लोगों ने डीएमडब्ल्यू को दे दिया है कि भाई तमाम लोगों को खबर कर दीजिए, उनको लेटर के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जो उनके पास साधन हो, और नहीं तो उनको फ़ोन करके, ताकि उनको मालूम रहे कि फ़लाने तारीख को हमको पहुंचना है। वो वहाँ पर जाएंगे, उनको वहाँ पर समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार की स्पिरिट क्या है इस स्कीम की। इस स्कीम का ख़ास मकसद ये था कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और पैसे की कमी के या किल्लत की बदौलत वो ज़िंदगी की दौड़ में इक्तिसादी तरक्की में पीछे रह जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग माली ताउन दें। ये ताउन ही है जिसमें 5% के सिंपल रेट की दर से इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन दिया जाता है और लोन के बाद उसमें 6 महीने तक लोन की वसूली नहीं होती है। 6 महीने तक ये होता है कि भाई इतने दिन में वो आदमी सामान खरीदेगा, अपना बिज़नेस अगर कर रहा है तो थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाएगा उसको बिज़नेस को बेहतर करने के लिए। और जब कमाई शुरू हो जाएगी तो 6 महीना में ये माना जाता है कि उस आदमी ने कमाना अब शुरू कर दिया होगा, तो उसको अब लोन चुकाना चाहिए। उसको किस्त करके 5 सालों में लोन चुकाने का प्रोविज़न रखा गया है। अगर कोई आदमी नहीं चुकाता है तो होता है कि भाई तब आपका सिंपल इंटरेस्ट हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से हम लोग उस पर सूद लेंगे, तो एक तरह से वो पेनल इंटरेस्ट हो गया। तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि अब हम लोग जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है उसमें बगैर किसी आदमी के आए हुए, बगैर किसी आदमी की पैरवी किए हुए, बगैर किसी आदमी के किसी ऑफिस में अप्रोच किए हुए, एक दिन पूरे ज़िले का हम लोग लोन सैंक्शन करके एक दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि इसमें जो गलत किस्म के लोग हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो तमाम लोग बाहर हो जाएं।
तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में तीन दिनों के अंदर 21, 22 और 23 नवंबर को 14 ज़िलों का कैंप लगाने का प्रोग्राम रखा है। इसके जस्ट बाद बाकी ज़िलों का भी कैंप लगेगा और जितने लोग बचे हुए हैं उन तमाम लोगों को कैंप में ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग जो हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनके सामने लोगों को हम लोग सैंक्शन ऑर्डर देंगे और यहाँ ऑनलाइन उनके खाते में हम लोग पैसा डाल देंगे। ये ज़िला 14 ज़िला कौन कौन सा है सर, वो तफसील हम तो बता देंगे अपने देखने वालों को। नहीं, हम बता रहे हैं, ज़िला भी बता दे रहे हैं। 21 तारीख को जो कैंप लगेगा 21 नवंबर को, उसमें वैशाली, जहानाबाद, भोजपुर, सारण और शेखपुरा ज़िला होगा। 22 नवंबर को जो कैंप लगेगा उसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सिवान, कैमूर, कटिहार होगा। 23 नवंबर को समस्तीपुर ज़िला, जमुई, रोहतास और गया होगा। ये 14 ज़िले हैं। इसमें करीब हम लोग उस दिन 713 बेनिफिशियरीज़ के बीच 20 करोड़ रुपए की रकम बांटेंगे और ये 20 करोड़ रुपए की रकम एक दिन में शायद बंटने वाली रकम या एक कैंप में बंटने वाली रकम ये अभी तक की पहली और सबसे ज़्यादा रकम होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यही सिस्टम हम लोग मुस्तकबिल में भी कायम रखें ताकि लोगों को कम से कम एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलेगा। लोग वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग होंगे उनसे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मदद भी ले सकेंगे और हम लोगों को भी वो लोग जान पाएंगे कि भाई जो हम लोग लोन लिए हुए हैं ये लोन सरकार की एक ऐसी पॉलिसी के तहत दिया जा रहा है जिसमें हम जब लोन चुकाएंगे तो वो लोन दूसरे लोगों को फिर मिलेगा। तो ये बढ़ते चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मुस्तफ़ीद होंगे। इसलिए मेरी अपील भी होगी सभी लोगों से कि जो लोन ले रहे हैं वो लोन लेकर के लोन का बेनिफिशियल इस्तेमाल करें अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, बिज़नेस को कायम करने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा करके सरकार का पैसा दे लें और फिर उस पैसे को हम लोग दूसरे आदमी को भी दे सकें। इसमें बड़ी अच्छी एक और पॉलिसी है। पहली बार सिलेक्शन के लिए डीडीसी की कमेटी है। अगर वो आदमी लोन वक्त पर चुका देता है और दोबारा लोन लेना चाहता है तो उसको इस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा, उसको लोन बड़ी आसानी से फिर मिल जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोन चुका दें, अगर और लोन की ज़रूरत है फिर लोन ले लें। लेकिन चुकाना इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमको लगता है कि तमाम लोगों को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। अगर लोन चुकाने में देरी होगी इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर दूसरे बहुत सारे सरकार के अपने तरीके हैं वसूलने का, वो लगेगा, तो वो ठीक नहीं है। हमें लगता है कि इससे सबको बचना चाहिए और हम लोग को भी बचना चाहिए कि हम लोग कोशिश ये करें कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे समझदार लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग बाद में किसी फजीहत में पड़ें। तो हम जब पैसा दे रहे हैं तो सरकार का पैसा है, ये किसी का पैसा नहीं है। तो जब सरकार पैसा दे रही है तो सरकार के अपने नियम कानून के तहत उस पैसे को वापस कर दें टाइम पर, ताकि हम लोग दूसरे को मुस्तफ़ीद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ ही लोगों तक ये फ़ायदा महदूद नहीं रहे। ये अभी आप सर 21 और 22 का दे रहे हैं, इसमें 2 साल का है, 20-21 और 21-22 का। चूँकि इसका दोनों साल का एप्लीकेशन एक साथ लिया गया था तो तमाम काम साथ साथ चल रहे हैं ये दोनों सालों के। कुछ पुराने भी हम लोग के एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, थोड़े ही से हैं लेकिन पड़े हुए हैं। उसमें सरकार की एक पहले पॉलिसी ये रही थी कि हम लोग उसको बांटते रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाती है। अब कोई 15-16 का आदमी है, 14-15 का आदमी है, तो आज के डेट में वो बेरोज़गार ही होगा ये नहीं कहा जा सकता है, या वो आदमी आज के डेट में उसी कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में होगा जितना आज से 5 साल पहले था। ये हम लोग अभी इत्मीनान के साथ नहीं बोल सकते। वैसे लोगों को लोन देने के लिए हमको फिर से जांच करानी पड़ेगी। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए तमाम लोग जो पुराने पीछे छूट गए हैं कि जब भी हम लोगों का लोन का एप्लीकेशन निकले तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, भर दीजिए फिर से। अगर उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फ्रेश होगा, दिया जाएगा। पुराने वालों के चक्कर में पड़े रहने से उसमें आपको भी कुछ उम्मीद लगी रहती है बेवजह की, और हमारे साथ मजबूरी ये है कि उसमें गलत हो जाएगा तो फिर सभी लोग उसमें परेशान होंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे वित्तीय निगम के एमडी दीवान जाफ़र हुसैन खान। आपसे जो आप देख रहे हैं, जिनका सवाल होता है, जो फ़ोन करते हैं, आप अपने इलाके के DMW के राब्ते में रहें, लेकिन लोन लें तो वापस ज़रूर करें। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।